हेलो गाइस, दिस इज आसिफ इकबाल इन फ्रंट ऑफ यू। जैसा कि मैंने आपको पहले 12th क्लास का बहुत सारा चैप्टर पढ़ाया, लेकिन लॉकडाउन के कारण मैं आपको पढ़ा नहीं सका था, क्योंकि अब समर वेकेशन खत्म हो चुका है, तो इसलिए हम आगे उससे रिलेटेड अब हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट आई थिंक पूरा कंप्लीट कर चुके थे, तो इसीलिए जो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आज करंट चैप्टर पढ़ेंगे। और करंट चैप्टर जो है बोर्ड के हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, और आई होप आप इस चैप्टर को बहुत ही इंजॉय करो। बहुत ही आसान चीज़ है, ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है। अगर हम लोग देखें तो बहुत ही ज़्यादा आसान चीज़ है। अब हम लोग सबसे पहले करंट का अगर सेंस आता है ना, तो करंट से सोचते क्या है, तो आप एक ही बात बोलिएगा। क्या चीज़ बोलिएगा कि अगर कोई चार्ज टाइम के रिस्पेक्ट में जितना फ्लो करेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट। अब उसको हम लोग क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। क्या चीज़ में, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। करता क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कहता क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज का जो रेट होगा क्या, थ्रू अ वायर, वायर से। कैसा वायर, कंडक्टिंग वायर से। तो एक बात देख लीजिए, हो सकता है, देखो वायर दो तरीके का होता है। एक तो ऑप्टिकल वायर होता है, जिसे अपन लोग आज के दौर में कम्युनिकेशन करते हैं, लेकिन हम लोग को क्या करना है, कंडक्टिंग वायर के बारे में सोचना है। तो कहता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टिंग वायर विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में जो भी फ्लो होगा क्या चीज़ का, चार्ज को। अब क्या, चूंकि फिजिक्स में हर चीज़ मैथ से रिप्रेजेंट किया जाता है ना, इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, करंट का डिफिनेशन अगर हम लोग देखें तो आई, करंट को रिप्रेजेंट किस चीज़ से करते हैं, आई। समझ पा रहे हैं, देखिए करंट को रिप्रेजेंट किस चीज़ से करते हैं, हम लोग आई से करते हैं। करंट करंट का रिप्रेजेंटेशन किससे करते हैं, तो आई से करते हैं। तो अब हम लोग आई जो हम लोग इस पर डिफिनेशन के देखते हैं। कहता है रेट, रेट बोलते क्या चीज़ को, तो बाबू आप जान लो इस चीज़ को रेट बोला जाता है। डी बाई डी टी को क्या बोला जाता है, रेट। अब क्या बोला जा रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज का फ्लो, दैट मीन्स यहाँ पे कोई दिक्कत। तो हमारे पास यही लिख दिए डी क्यू बाई डी टी। वास्तविक में क्या होता है, देख लीजिए बाबू, इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी टी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। ये आई और डी क्यू बाई डी टी को हम लोग इस तरह से भी लिखा जा सकता है। और चूंकि अब हम लोग जानते हैं कि इसी को फिर रफ वे में क्यू बाई टी बोला जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं होने वाला है। अब आते हैं सर, जब इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलता है क्या चीज़ है, तो सर Q बराबर एनी, मतलब पूरे यूनिवर्स में अगर इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ चार्ज है और प्रोटॉन ही चार्ज है, तो नंबर ऑफ जो चार्ज होगा, नंबर ऑफ चार्ज का जो रिलेशन है वो ये होगा, तो Q बराबर एनी। इसी के जगह पे हम लोग पुट कर दिए, किसके जगह पे, Q के जगह पे। तो ये भी करंट का डिफिनेशन हो सकता है। अब आते हम लोग क्या करते हैं, सर यूनिट ऑफ करंट। सर करंट का यूनिट कैसे सोचेंगे, करंट का यूनिट सोचने के लिए आप इतना जान लीजिए कि जिनेवा में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटी दिया गया था, और 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में से एक क्वांटिटी करंट भी है, और करंट का जो यूनिट होता है एम्पियर। बाबू याद रखना, करंट का जो भी खोज हुआ ना, सबसे पहले एम्पियर ही साहब ने किया था, उसी के नाम पर जो है एम्पियर है। क्लियर हो गया। अब क्या होता है, कोई बंदा पूछते हैं सर करंट किससे नापते हैं, तो एम्पियर से ही नापते हैं। एम्पियर है क्या सर, एक इंस्ट्रूमेंट है जो करंट नापने का काम करता है। क्लियर हुआ। तो सर जब भी हम लोग करंट नापते हैं तो एम्पियर से ही नापते हैं, इसलिए इसका यूनिट क्या हो गया, एम्पियर। सर इसका डायमेंशन क्या होगा, अगर आप एससी वर्मा पढ़ेंगे तो वहाँ पे आई का यूज करते हैं, जबकि एनसीईआरटी और एसनी हेडेव अगर पढ़िएगा तो वहाँ पे ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये दोनों में से कोई भी चीज़ आप करंट का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। इतना चीज़ आई होप आपको समझ में आएगा। फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं आपको। सबसे पहली बात, अगर आपसे पूछता है करंट क्या है, तो करंट का बात एक ही बात बोलना है, क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम। अब कहाँ से बहेगा, थ्रू द वायर है, ठीक है। इतना चीज़ आप करने के बाद देखते हैं, सर इसको मैथ में ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ से दिस दैट करके यहाँ पे पहुँचे। अब आते हैं हम लोग क्या सर, अब हम लोग थोड़ा सा एक इसका प्रॉपर्टी देखते हैं, करंट का प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। देखिए प्रॉपर्टी है इसका करंट का, क्या चीज़ कर रहे हैं हम लोग, प्रॉपर्टी। किस चीज़ का, करंट का। प्रॉपर्टी ऑफ, प्रॉपर्टी ऑफ करंट कैसे सोचेंगे बाबू, देखो इसका पहला प्रॉपर्टी, सपोज करो एक वायर है, इस वायर से करंट ऐसे बह रहा है, ये चीज से क्या चला, करंट। तो इलेक्ट्रॉन किधर बहेगा सर, इलेक्ट्रॉन इधर बहेगा। तो पहला प्रॉपर्टी क्या हुआ, पहला प्रॉपर्टी जो है क्या हुआ कि आपका यहाँ पे होता है क्या चीज, करंट इज ऑलवेज, करंट इज ऑलवेज, करंट इज ऑलवेज फ्लो opposite to the flow of charge।
चार्ज नहीं लिखते इलेक्ट्रॉन। बाबू बैठ जाए, पीछे बैठ। तो क्या कहते हैं, करंट हमेशा बहेगा, करंट हमेशा बहेगा, मतलब करंट का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, तो सर करंट का डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जबकि प्रोटॉन के क्या होगा, उसी के अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो करंट क्या होगा, करंट जो है आई इज ऑलवेज फ्लो टूवर्ड्स द कहाँ का टूवर्ड्स द फ्लो ऑफ, टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, डायरेक्शन ऑफ फ्लो प्रोटॉन, फ्लो ऑफ प्रोटॉन। सर प्रोटॉन का जो भी डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में होगा। अब थोड़ा सा देखते हैं। सर देखिए तो सर हम लोग 11th क्लास में पढ़े थे, क्या चीज़ पढ़े थे, फिजिकल क्वांटिटी में क्या, वेक्टर। वेक्टर क्या है सर, ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा ना, यही ना पढ़े थे। तो देखिए तो बाबू, इसके पास मैग्नीट्यूड दैट मीन्स क्या, करंट कभी भी लिखते हैं तो क्या हुआ 5 एम्पियर ऐसे ना लिखते हैं करंट का एग्जाम्पल, करंट सर यही 5 एम्पियर क्या है, ये चीज़ मेरा मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है, करंट क्या, मैग्नीट्यूड 5 एम्पियर है। जबकि आपको मालूम है करंट किधर बहता है, हमेशा करंट किधर बहता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में। दैट मीन्स कि इसके पास डायरेक्शन भी हो गया। कैसे सर, कोई भी बंदा पूछेगा कि बताइए कि सर करंट क्या है, तो बोलिए 5 एम्पियर। कोई भी बंदा तुमसे पूछेगा कहीं किधर बहाता है, तुम एक ही लफ्ज बोलोगे ना, क्या चीज़ बोलोगे कि ये जो है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो कोई बंदा पूछ सकता है तुमसे कि बताइए इलेक्ट्रॉन के अपोजिट किधर, तो बोलना कि तार खोल लो देख लो किधर इलेक्ट्रॉन बह रहा है। तो कोई भी ऐसा चीज़ प्रूफ नहीं किया जा सकता, ये कन्वेंशन है कि ऐसा था। तो यहाँ पे अच्छा यही चीज़ अगर आपसे बोला जाए घड़ी का, तो देखो टाइम जो है 4 के बाद 5 बजेगा, तो इसका फिक्स डायरेक्शन है 4 से 5। तो इसके यानी घड़ी का जो है 5 बजना उसका मैग्नीट्यूड हुआ, 4 से 5 होना मतलब उसका फिक्स डायरेक्शन हो गया कि घड़ी का जो कांटा हमेशा क्लॉकवाइज में चलेगा। इसका यानी क्या, उसमें भी डायरेक्शन हो गया। फिर भी वो दोनों चीज़ क्या है, स्केलर है। टाइम हुआ या करंट हुआ, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो हम लोग इसी में अगर हम लोग प्रॉपर्टी में देखेंगे तो कहेंगे क्या, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सर अब हमारे पास आते हैं, सर ये जो वेक्टर लॉ को ऑबे नहीं कर रहा है, तो हम लोग कहेंगे अगर आपसे पूछा जाएगा कि एज वी नो दैट करंट हैज मैग्नीट्यूड as well as direction, then why current is not a vector quantity। देखो सवाल ऐसे आएगा, ये सीबीएसई के लिए पढ़ा ये होता है। सीबीएसई में क्या होता है कि क्वेश्चन अंदर जाके पूछता है, बिहार बोर्ड में तो ऐसा पूछने का चांस कम रहता है, लेकिन सीबीएसई में क्या होता है कि आपसे पूछेगा क्या, पहले की आपसे पूछेगा क्या कि बताइए ये चीज़ कैसे हुआ। तो यहाँ पे से आपको यहाँ पे देखना होगा। तो देखिए आपके पास क्या हुआ कि सर इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो सर क्यों वेक्टर नहीं है, तो इसका एक ही आंसर होगा, ड्यू टू इट नॉट ऑबे, ये पालन नहीं करता है क्या चीज को, ज्योमेट्री। लॉ ऑफ अलजेब्रा, सर ज्योमेट्री लॉ ऑफ अलजेब्रा को ये पालन नहीं करता है, नियम को ऑबे नहीं करता, दैट्स व्हाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर हो गया। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट पढ़ा देते हैं, इससे हमारा जितना भी करंट का क्वेश्चन होगा वो पूरा लगभग टॉपिक जो है खत्म हो जाएगा। क्या टॉपिक है इसमें, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ का कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप करें। तुम लोग बताओ बाबू क्या होता है, आई बराबर क्यू बाई टी। अगर तुमसे पूछा जाता है क्यू बराबर क्या होता है, आई इंटू टी। अगर ग्राफ ऐसा होता है बाबू, गौर से देख लो, ऐसा ग्राफ होता है, ये आई होता, ये टी होता, इस डायरेक्शन में आई होता, ये टी होता। तो अगर मान लो यही चीज ऐसा मेरा ये चीज है, तो ये मेरा एरिया हुआ ना। एरिया का डिफिनेशन क्या होता है, ये रेक्टेंगल बन गया ना। तो अगर एरिया का डिफिनेशन पूछते तो लेंथ जो ब्रेथ बोलते हैं ना, इसका लेंथ कितना है आई, इसका जो है ब्रेथ कितना है टी।
तो सर एरिया बराबर क्या लिखे हम लोग IT, यहाँ पे Q बराबर क्या लिखे IT। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? कंक्लूजन यही निकलता है कि एरिया ऑफ I एंड T ग्राफ, एरिया ऑफ IT ग्राफ क्या करेगा? ऑलवेज गिव देता है, क्या चीज देता है? चार्ज। कोई दिक्कत? इतना में आई होप कि आपको समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही क्लास रहने देते हैं, फिर हम अगला नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, हैव अ नाइस डे।